इससे क्या मेरा फायदा है? अंचल के हम लोग मर जाते हैं। हिंदू मुस्लिम की समस्या नहीं थी, सब एक थाली में खाते थे, रहते थे। अब तो हम एक दूसरे को सुबह की नज़र से, शक की नज़र से देखते हैं। वो समाजवादी पार्टी के लोग हों और आप बीजेपी। ये ऑन कैमरा नहीं मानेंगे, ऑफ कैमरा ये भी कहते हैं कि अखिलेश बहुत काम किए हैं। का टीका कितने दिन बना? मलेरिया का टीका, मलेरिया का टीका कांग्रेस ने बनवाया, सरकार ने तत्काल बना के दिया। बीजेपी भारी पड़ रही है सपा में। मेरी बात सुनिए। नमस्कार, मैं अमीना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। और न्यूज टाइम मीडिया की जो टीम है वो पहुंच चुकी है जौनपुर। और जौनपुर के हम तहसील में हैं, शाहगंज तहसील में। यहाँ हम लगातार गांव की चीजें दिखा रहे हैं, प्रधान जी जो क्या काम किया वो दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हम अलग अलग मुद्दों पर भी यहाँ के लोगों से, यहाँ के चौराहे पे जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कैसा माहौल है। फिलहाल आज का मेरा टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इससे पहले थे सपा मुखिया जो अखिलेश यादव है, वो थे। उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी सरगर्मियाँ तेज रहती हैं, कभी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, कभी यहाँ पर विपक्ष के तानों को लेकर। हम सीधा सरल क्वेश्चन यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि इनको पहले जो अखिलेश यादव थे वो पसंद है या फिर योगी बाबा का जो बुलडोजर अंदाज है वो पसंद है। सीधे हमारे साथ एक दो लोग खड़े हैं यहीं पे, इनसे ही पूछ लेते हैं। अंकल, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है यहाँ के, पहले थे हमारे अखिलेश यादव, दोनों में आपको कौन पसंद है? हमको अखिलेश जी पसंद है, उसके कारण भी है। योगी जी गाय को संरक्षण नहीं दे पाए, किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है और वो कई वजहों से किसान परेशान है, दुकानदार परेशान है। सुन लीजिए आप, बहुत सी समस्याएं हैं योगी राज में। और अखिलेश के राज में वो महंगाई नहीं थी, वो समस्याएं नहीं थी, हिंदू मुस्लिम की समस्या नहीं थी, सब एक थाली में खाते थे, रहते थे। अब तो हम एक दूसरे को सुबह की नज़र से, शक की नज़र से देखते हैं। जान लीजिए, हमारे बगल ही में कोई हो जाए, हम उसको शक की नज़र से देखेंगे, वो हमको सुबह की नज़र से देखेगा। ये हालात पैदा कर दिया इस सरकार ने, इसलिए अखिलेश की सरकार अच्छी थी। अंकल, आपको क्या लगता है, अखिलेश की सरकार अच्छी थी या योगी की सरकार अच्छी? अखिलेश की। अखिलेश? हाँ। लेकिन योगी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, योगी ने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत से लोग कह रहे हैं। अखिलेश का क्या काम है? करने में अंतर है ना। अखिलेश जी। हाँ। जी अंकल, आप बताएं, आपको कौन पसंद है, योगी या अखिलेश? क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो ही चेहरे सबसे ज्यादा नजर आते हैं, एक अखिलेश यादव, एक योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ अभी है ही है सीएम, दोनों में आपको कौन पसंद है? हमें तो जो काम है करता है वही पसंद है। हम योगी तो हमारा बेस ये नहीं है कि कोई नेता है उसके पीछे हम लगे रहे। हम जनता के हिसाब से वोटिंग करते हैं, जो जनता के लिए काम करेगा। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश बनाया है, तो इसलिए अखिलेश के काम को कोई नकार नहीं सकता है। अखिलेश ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश को, आज तक कोई आज़ादी के बाद से चीफ मिनिस्टर नहीं मिला था जो काम अखिलेश यादव ने किया है। अंकल, लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि योगी ने उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा राज्य बना दिया है, बहुत गुंडे मुक्त राज्य बन गया है, काम हो रहा है, रोजगार, सारी चीजों पे बात करते हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, कैसे? भाई वो तो कहना और करना में बहुत अंतर होता है। जो कहते हैं वो होता नहीं, और जो होना चाहिए वो करते नहीं, जो जनता के लिए। आप बताइए, योगी जी अच्छे लगते हैं आपको या अखिलेश यादव? हमें कोई सभी बराबर, दोनों में को पसंद है? दोनों पसंद है हमें भाई। क्या भाई, एक को चुनना पड़ेगा? बताइए। योगी जी सीख है इसमें भाई, उनकी थुआ है। योगी जी भाई, क्योंकि योगी जी को कहा ही जाता है, आप लोग सब जानते होंगे, गोरखपुर को उन्होंने बना दिया, क्योंकि गोरखपुर के वो थे। जौनपुर में कुछ काम वाम किया है उन्होंने? किसने? योगी जी। बहुत काम हुआ है। आपको क्या लग रहा है, योगी जी या अखिलेश यादव? वो तो अब तो 27 में भी नहीं आएंगे, उसके बाद भी नहीं आएंगे। कौन नहीं आएंगे? अखिलेश जी। हाँ। अभी आपके पड़ोस में जो लोग हैं वो कह रहे हैं अखिलेश ने काम कराया है, कोई कह रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के लोग हों। और आप बीजेपी? नहीं, हम लोग तो पब्लिक है। बीजेपी। आप समाजवादी पार्टी के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं और आप सपा के सभासद हैं। इनके यहाँ योगी जी ही जीतेंगे। हाँ, इनके यहाँ योगी जी ही जीतेंगे। ये कर लेते हैं ना, सपा वर्सेस बीजेपी, है ना? सपा और बीजेपी वाले ही मिल गए। काम के मामले में ये हर बात कोई मानता है, ये ऑन कैमरा नहीं मानेंगे, ऑफ कैमरा ये भी कहते हैं कि अखिलेश बहुत काम किए हैं। अक्सर बात फीता काटने बीजेपी आ गई। नहीं, हम लोगों ने काम फीता काटते हैं,
अखिलेश के कामों का फीता आज तक काट रहे हैं ये। हाँ। ये आप कितना सहमत हैं? पहले तो बताइए बीजेपी वाले या सपा वाले? भाई हम तो बीजेपी वाले हैं। भैया ये बड़ा अच्छा है, तुम सीधे सीधे बता रहे हैं बीजेपी वाले, तब इनसे पूछना बेकार है कि योगी पसंद है। हम तो बीजेपी वाले हैं। तो फिर योगी पसंद है, फिर तो क्या पूछे? एकदम 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 एकदम। तो भाई कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं इनसे। हाँ। और लोगों से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो सीधे पार्टी पक्ष के लोग मिल गए हमें, सपा के और बीजेपी के। और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानने की। अंकल सपा अरे अखिलेश यादव पसंद है या योगी आदित्यनाथ? योगी। योगी वाले यहाँ पर हैं और अखिलेश वाले हैं आप? योगी। अच्छा योगी वाले आप भी हैं। हमें लगता है कि एक जगह योगी वाले को कर देना चाहिए, एक तरफ सपा वाले को कर देना चाहिए, फिर करना चाहिए। तो भाई योगी वाले जितने प्लीज इधर आ जाइए, फिर पूछते ना सपा वालों ने क्या, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में और अखिलेश वाले जो जितने थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन उनको टोटी चोर कहा गया, उनको कहा गया कि काम नहीं कराया, क्यों? शब्दों से बहुत से अपशब्दों को उनको नवाजा गया, लेकिन नहीं, जौनपुर में देख लीजिए अखिलेश ने मेडिकल कॉलेज दिया है। हाँ। वो भी एक्सप्रेस वे भी दिया है। लखनऊ को तो बहुत सुंदर बना दिए थे, बहुत सारे काम किए थे वहाँ पे। जनेश्वर मिस पार्क बनाया उन्होंने, रिवर फ्रंट बनाया, रिवर फ्रंट बनाया, बहुत से अनगिनत काम किए हैं। उसको हम ज़्यादा गिना नहीं सकते, लेकिन आप लोग पत्रकार हैं, जानते होंगे असलियत क्या है, किसने काम किया है और किसने नहीं किया है वो आप। और ये कहते हैं कि बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर चला देते हैं, नाम देख के बुलडोजर चला, बिल्कुल नाम देख के बुलडोजर चला, नाम देख के नहीं चलते हैं, नाम देख के नहीं चलता है। जो अपराध की अब श्रेणी में है, जो अपराधी है उस पर जो चलता है। लेकिन वो कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो जितने भी ठाकुर उन पे नहीं चलता है ना? सही कह रहे हैं आप। यही जौनपुर जिले में लोग हैं ऐसे जिन पे बुलडोजर नहीं चल रहा। अभी कल एक गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन के विधायक जो है मुख्तार अंसारी के लड़के भी हैं। अब वो बीजेपी से उनका गठबंधन हो गया है। वो बच जाएंगे। अब वो किस श्रेणी में आएंगे ये तो वही बताएंगे। वो बच जाएंगे, बच जाएंगे, क्योंकि अब वो मशीन से धुल गए। क्या है बोलिए? अब वो बहुत अच्छे। देखिए ये राजनीतिक पार्टियों का ही आपसी गठबंधन है। दूसरा विचार ये है कि जैसे कि आज ये राजनीतिक दलों का गठबंधन है, इससे हाँ अगर वो अगर वो श्रेणी में आएंगे, अगर मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, अगर वो अपराध की श्रेणी में, अगर अपराध सिद्ध और भी लोग हैं। धनंजय सिंह कहाँ गए? धनंजय सिंह कहाँ चले गए? नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर उनके पास अपराध सिद्ध होता है, चाहे जो अपराधी हो, क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? ये बहुत सही बात पूछा। क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है बताइए आप। अभी तो वो साबित ही नहीं हुआ है कि ब्रिजभूषण के साथ ऐसा कुछ हुआ है, उन महिलाओं के साथ। या तो मेरी बात पूरी बोल। मेरा कहने का मतलब जब अपराध सिद्ध हो जा रहा है, अपराध सिद्ध होने पर सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, किसी नामचीन अपराधी पर नहीं कर रही है। अपराध सिद्ध होगा, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे वो जिस जाति का हो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अपराध कैसे सिद्ध होगा? आज महाराष्ट्र में आप देखा ना, अजित पवार को ईडी ने सब कर दिया, ये भ्रष्टाचारी हैं, 72,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं, सारी चीजें हो गई। अब कैसे सिद्ध होगा जब वो चले गए बीजेपी में? उसका कोई रास्ता है सिद्ध होने का? बड़ा इल्जाम लगाया। देखिए हमारी बात सुन लीजिए, राजनीतिक दल अब तो वो साफ सुथरे हो गए, अब वो एकदम धुल गए, एकदम पाक साफ हो गए। अब उनके ऊपर कोई केस नहीं है, वो अपराधी नहीं रहे, वो घोटालेबाज नहीं रहे। अब चूंकि उन्होंने वो पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छा, जितने घोटालेबाज हैं सब एक ही जगह इकट्ठा हो गए। लेकिन अगर ये आप कहना चाह रहे हैं कि जितने घोटाले करने कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो बाद में, आपके ऊपर कोई धारा नहीं। इतनी बड़ी हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। और बीजेपी वाले कहाँ चले गए अकेला छोड़ के आपको? सब है, ऐसा नहीं, सब है। देखिए जैसा आपने कहा, ठीक है, राजनीतिक दल के लोग हैं। अगर जो भी मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि भाजपा में लोग अगर आ गए तो वो शुद्ध हो गए, भाजपा में रहने के बाद भी लोगों पर कार्रवाई हुई, ऐसा नहीं है जी। बताइए कहाँ हुई है, किसको हुई है कुछ जी? बहुत से लोग ऐसे मैडम, हर राज्य में है ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ। जिले में भी माफिया लोग हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ पे हो रही भाई? भाजपा के लोगों पे कहाँ कार्रवाई हो रही है? एक नाम आप पत्रकार। चलिए एक सवाल बड़ा इजी है। मोदी जी का चुनाव आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव आ रहा है। मोदी जी तो है ही है, उसके अलावा क्या लगता है कोई शक्ल है आपके नजर में जो बनना चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं, राहुल गांधी हैं।
आजकल पूरे देश में उनकी चर्चा चल रही है। वही पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल यात्रा चल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, ट्रक पे चल रहे हैं, जो रुपाई कर रहे हैं। इनके यहाँ फोन नहीं, आप देखिए ना, फोन नहीं आ रहा, आप देखिए उसको, आप उसको देखिए ना, सोशल मीडिया पे देखिए, उनके कामों को देखिए, पूरे देश में चर्चा चल रही है राहुल गांधी बेस्ट प्रधानमंत्री हो। बताइए भाई मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री का है ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है। मान लीजिए मोदी जी तो बीजेपी के ही हैं, बीजेपी में ही अगर मोदी जी नहीं तो कौन? मोदी जी नहीं दी, योगी जी। देखिए हमारी बात सुन लीजिए, 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी है, आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर देश की गति बढ़ी है। हर तरफ सरकार विकास के माध्यम से काम हुआ है। ऐसा नहीं है जैसे जब से देश आज़ाद हुआ है प्रधानमंत्री आवास तब भी बनते थे, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री आवास में ज़बरदस्त तेजी आई है। बहुत से लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। इसका आप उसके बाद इतनी बड़ी कोरोना काल में सरकार ने इतनी बड़ी उपलब्धि दी, कोरोना का वैक्सीन बनाया, कोरोना की दवा बनाकर, और लोगों को निःशुल्क, इतनी बड़ी 150 करोड़ आबादी के देश के लोगों को सरकार ने निःशुल्क कोरोना की वैक्सीन दी, और उसके साथ सरकार दूसरे देशों को कोरोना की वैक्सीन मदद में भी दी, और ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो तमाम तरह की बीमारियां फैली हुई थी, एक ऐसा माहौल था, लेकिन आज उसकी वैक्सीन आज तक नहीं बन पाई। ऐसी बहुत सी बीमारियां थी, लेकिन आज कोरोना काल की सारी उपलब्धि बता रहे हैं। दिल्ली से बेचारा पैदल चल के आए हैं लोग अपने अपने गांव में, बम्बई से सवारी तो उनको दे ना सकी, एक बस तो उनको दे ना सकी सरकार, और इतना गिना रहे कि पूछे मत विदेश और कहाँ से मदद हो गई। उसकी बता रहा हूँ, आप बताइए। उसकी बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा नहीं था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लाइट नहीं कटती थी। ये कब आएगी ये भी नहीं पता, नहीं पता। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, 8 घंटे दिन और 8 घंटे रात बिजली खाते थे, मिलती थी नहीं मिलती थी। आज 18-18, 20-20 घंटे बिजली मिल रही है। बताइए इतना काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, बताइए। अरे आप मैं इसी चौराहे पर, मैडम, मैं इसी चौराहे पर चक्का जाम किया हूँ बिजली के लिए। मुझको अच्छी तरह याद है कि मैं इसी चौराहे पर बिजली के लिए चक्का जाम किया था। आवाज ऐसी स्थिति नहीं है। सामान्य वर्ग को कौन लाभ हुआ इनका? इनके रहने से क्या लाभ हुआ हम लोगों का? बताइए क्या लाभ हुआ सामान्य वर्ग का? हुआ ना सामान्य काम केवल हुआ है, हाईवे मंदिर बनवा रहे, यही सब हुआ इनका है। हमारे सामान्य वर्ग में कोई बेरोजगार नहीं है। महंगाई बढ़ गई इतनी, महंगाई बढ़ गई। टमाटर हो गया, टमाटर इतना महंगा हो गया, कभी हुआ? कहेंगे उसको नहीं कहेंगे, हम 100 ग्राम खरीद के खा लेंगे, नहीं कहेंगे, छोटी बात नहीं कहेंगे। लेकिन इनसे मेरा सिलेंडर तो महंगा हो गया, सिलेंडर तो महंगा हो गया, सब महंगा हो गया, सब्सिडी नहीं जा रही। क्या नहीं, इनसे क्या मेरा फायदा है? इनके लिए हम लोग मर जाते हैं। सही बात, बहुत सही मैडम बात जी, है। हमारे भाई साहब ने टीके की बात की। आज तक किसी चेचक का टीका कांग्रेस ने बनवाया? सुनिए मैडम जी, चेचक का टीका बोलना चाहूंगा कि चेचक का टीका कितने दिन में बन गया बताया था? चेचक का टीका कितने दिन बना? मलेरिया का टीका, मलेरिया का टीका कांग्रेस ने बनवाया, सरकार ने तत्काल बना के दिया। पोलियो का टीका कांग्रेस ने बनवाया, रिएक्शन भी है, उसका रिएक्शन भी है, रिएक्शन है वो कांग्रेस ने बनवाया है। सब अगर कांग्रेस ने बनवाया कोई है। चीज नया चीज अगर अच्छा, जो जिन एजेंसियों में, जिन लैब में टीके बने वो कांग्रेस के लैब हैं, वो कांग्रेस के लैब, क्या है? कांग्रेस का हाँ कांग्रेस के लैब है। भाई ये जो हम देख रहे हैं भीड़ इकट्ठा है, और सब बड़ा जो है यहाँ पर योगी, मोदी और अखिलेश यादव चल रहा है, बीच में राहुल गांधी भी आ जा रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा पीछे होइए, लाइट भी चली जा चुकी है, और ये जो भीड़ है ये देख के लग रहा। हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ कौन है, जौनपुर शाहगंज के जो लोग हैं उनको कौन पसंद है, लेकिन यहाँ पर बहस छिड़ गई योगी जी की और बीजेपी और सपा की, कह लीजिए, जो जंग लड़ चुकी थी। और बहुत सारे जो हमारे जुझारू कार्यकर्ता है, जुझारू जो पसंद है, जिनको पसंद है, कार्यकर्ता तो नहीं कहेंगे, जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें करी और अपनी अपनी पार्टी की जो बातें थी उन्होंने बड़ी बेबाकी से रखी। फिलहाल हम थे यहाँ पर शाहगंज के एक चौराहे पे, जहाँ पे हम बात कर रहे थे लोगों से, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियों के अपनी फेवरेट, सभी लोगों की अपनी एक फेवरेट पार्टी होती है, उनके काम पसंद आते हैं। जैसे यहाँ पर मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। आज जिस
पूरे देश में आप भारत देश के जितने पड़ोसी राज्य हैं, राष्ट्र हैं, सब जगह भुखमरी है, सारे लोग गरीबी की दशा में झेले। लेकिन आज भारत ऐसा संपन्न देश है, भारत ऐसा जो 82 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन खिला रहा है। बीजेपी भारी पड़ रही है सपा में। मैडम मेरी बात सुनिए। भारत के रुपये से बांग्लादेश का टका ऊपर है। बात सुन लीजिए मैडम, ये क्या मुमकिन है? मैं मानता हूँ। सुनिए, मोटरसाइकिल 50,000 रुपए की आज 1 लाख के ऊपर हो गई है। पेट्रोल 100 रुपया हो गया। ये सब मुमकिन है। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। ये कर दें, सब मुमकिन है। मोदी जी मैडम बात सुन लीजिए। आप बता दीजिए। बहस जो है लगातार चलती रहेगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि रात के 9 बज रहे हैं और हम शाहगंज तहसील की नगर पालिका है वहाँ पर है, टाउन एरिया में। और यहाँ जो लोग हैं वो बड़ी बेबाकी से अपना जवाब दे रहे थे। फिलहाल हम कभी और जाएंगे, कहीं और जाएंगे, वहाँ के लोगों की बात आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया। कैमरा पर्सन उदय रमन के साथ मैं आमिना, न्यूज़ टाइम मीडिया, शाहगंज।